पिछले काफी समय के बाद एक बार किसान आंदोलन फिर राजनीति के केंद्र बिंदु में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये जो किसान आंदोलन है इस बार पंजाब में होने वाला है, पंजाब सरकार के खिलाफ और भगवंत मान के खिलाफ। और पंजाब सरकार की तानाशाही, उसका अहंकार देखिए कि सिर्फ धरना प्रदर्शन का अभी कॉल ही किया था किसान नेताओं ने कि चंडीगढ़ चलो और चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ हमको धरना प्रदर्शन करना है। उसके बाद से ही पंजाब सरकार इतनी बौखला गई है और भगवंत मान अहंकार में चूर, एक राजा की तरह, एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। किसान आंदोलन के जो नेता है उनके घरों पर रेड डाली जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको नज़रबंद किया जा रहा है। कल तक जो किसानों के हितों की दुहाई देने वाली पार्टी थी, किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में सत्ता हासिल करने वाली पार्टी थी, आज पंजाब के किसानों का दमन करने पर उतर आई है, उनके आंदोलन को कुचलने पर उतर आई है बंदूक की दम पर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। किसान आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन से पंजाब के किसानों को 5 मार्च से चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना करना था। इसका ऐलान किसान नेताओं ने कर दिया था। किसान नेताओं की तरफ से आंदोलन का ऐलान होते ही पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है वो एक्शन में आ गई और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। अब बातचीत के लिए किसान नेता भगवंत मान से मिलने पहुंचते हैं। भगवंत मान के सामने अपनी 18 जो उनकी मांगे हैं उनमें से कुछ मांगे ही वो रख पाते हैं और भगवंत मान तुनक मिजाज, अहंकारी नेता, अहंकारी तानाशाह की तरह, और या जैसे बोले कि जैसे शादी में आए हुए फूफा जी की तरह नाराज होकर बैठक से बाहर चले जाते हैं और किसानों को धमकाते हुए, डराते हुए, चेतावनी देते हुए बोलते हैं कि आप धरना प्रदर्शन करना है बाहर जाकर करिए, मुझ पर धरना प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, आप मुझे झुका नहीं सकते धरना प्रदर्शन करने से, और धरना प्रदर्शन करना गलत है, इससे पंजाब का ही नुकसान है, पंजाब के लोगों को और चंडीगढ़ के लोगों को ही दिक्कत आने वाली है। ये बातें भगवंत मान ने किसान नेताओं को कही। और आज खबर ये है कि जो किसान नेता हैं उनके घरों पर, उनके फार्मों पर छापेमारी की जा रही है, रेड डाली जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और नज़रबंद किया जा रहा है। और जो दमन किया जा रहा है किसान नेताओं का पंजाब में, पंजाब सरकार द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा, कुचक्र रचकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है पंजाब में किसानों की जो जायज मांगे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, अपना नज़रिया मैं बताऊं, अपनी राय बताऊं, तो मैं चाहता हूं कि पंजाब में या देश के किसी भी कोने का किसान है, उसकी जितनी भी जायज़ मांग है, जो उनकी जो मांगे हैं, जिनका समाधान हो सकता है, उनको जल्दी से जल्दी समाधान कर देना चाहिए। और आज के समय में किसान, जितना उसका खर्चा है और जितनी उसकी कमाई है, इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। किसानों की जो समस्या है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी हो, किसानों की समस्याओं का जल्दी से जल्दी निपटान उनको करना चाहिए और किसान धरना खत्म करके अपने घर जाएं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान होने के बाद वो अपनी खेती पर, खेती बाड़ी पर ध्यान लगाएं। पर जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो समस्याओं का समाधान कम चाहते हैं, उनको लटकाना और भटकाना ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनको वोटों की राजनीति करनी होती है। जब तक धरना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ था, तो आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को तमाम तरह की फैसिलिटी दे रहे थे और उनको खाने पीने, पहन और सोने की और पानी और बाथरूम, सब, हर तरह का टॉयलेट, सब तरह का उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। और किसानों के समर्थन में लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे थे, बड़े बड़े ट्वीट लिखे जा रहे थे सोशल मीडिया पर। आज जब किसान पंजाब सरकार के खिलाफ, आम आदमी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो उसके आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछता हूं, आम आदमी पार्टी के वो नेता कहाँ हैं जो कल तक किसान आंदोलन का समर्थन करते थे? चाहे वो संजय सिंह के आप पुराने जितने मर्जी वीडियो देख लो, सब में किसान आंदोलन के समय वो किस तरह से गरियाते थे केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को।
अरविंद केजरीवाल, उनकी जितने मर्जी ट्वीट देख लो आप 2019 के समय के, आपको सब पता चल जाएगा कि दोनों की राजनीति में कितना अंतर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और भगवंत मान है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं। दोनों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। एक वो नेता जिसने हाथ जोड़कर अपने कृषि कानून को वापस लिया और अपनी गलती मानी, एक तरफ भगवंत मान है जो किसानों को डरा रहे, धमका रहे, चेतावनियां दे रहे हैं। वो किसान नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं जो बड़े बड़े किसान नेता थे, जैसे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव। अब राकेश टिकैत कहाँ है? राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से किसानों को लाकर अब चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के सचिवालय का घेराव करने, या फिर योगेंद्र यादव हरियाणा के किसानों को लाकर या पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करके पंजाब सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए पंजाब जाएंगे? कहाँ हैं वो लोग जो स्टिकर लगा के घूमते थे अपनी गाड़ी पे, नो फार्मर नो फूड, जो किसान को अन्नदाता बोलते थे, भगवान बोलते थे? वो लोग कहाँ गायब हो गए अचानक? वो लोग कहाँ हैं टीवी पे आके जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़े चौड़े भाषण देते थे और प्रधानमंत्री मोदी की मरने की दुआएं मांगते थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी मर गया, हाय हाय, ऐसे जो नारे लगवाते थे, वो नेता कहाँ हैं आजकल? ये दोहरा चरित्र है इन नेताओं को, और ये किसानों को समझना पड़ेगा। आपके फेवर में कोई भी नहीं है, सब आपके मुद्दों पर राजनीति करते हैं, आपका भला कोई नहीं चाहता। अगर आपका भला हो गया और ये जो मुद्दे हैं, जो आपकी मांगे हैं, इनको अगर इनका समाधान निकल गया तो राजनीति करने के मुद्दे कम हो जाएंगे नेताओं के पास। तो आपके जो मुद्दे हैं उनको ये जो नेता लोग हैं ये खत्म करना नहीं चाहते, उनका समाधान नहीं चाहते, क्योंकि अगर समाधान हो गया तो मुद्दा खत्म हो गया, फिर मुद्दा खत्म हो गया तो वो आपको कैसे बरगलाएंगे, कैसे आपके वोटों की फसल काटेंगे वो। तो ये जो नेता हैं इनकी चाल को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी आपकी मांगों को पूरी नहीं करेगा, उस पर राजनीति करेगा। अगर 18 मांगे 18 में से 2 पूरी कर देगा तो 16 को छोड़ देगा, 16 पे आगे उसको राजनीति करनी है। वो अगले इलेक्शन में फिर 2 मांग पूरी करेगा, फिर बाकी की 14 छोड़ देगा। ये राजनीति का चरित्र है, आपको समझना पड़ेगा। ना भगवंत मान आपके फेवर में है, ना अरविंद केजरीवाल, ना कोई और पार्टी आपके फेवर में है, ना कोई राज्य सरकार आपके फेवर में है। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो इन राजनेताओं से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। आपने 2019 के जो किसान आंदोलन में इन राजनेताओं को शामिल कर लिया, इन राजनीतिक पार्टियों को जो शामिल किया था, उसके बाद से आपका आंदोलन भटक गया था और आपके आंदोलन पे से लोगों का विश्वास उठ गया, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे वो बहुत सारा माल कमा के अपने अपने घर निकल लिए। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें कितने बड़े बड़े नाम हैं। सरबंस सिंह पंढेर, वो भी अरविंद केजरीवाल को आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने उनका वीडियो देखा था कि केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने आपको वोट नहीं दिया है तो आप पंजाब की जनता से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? अरे दुश्मनी दिल्ली की जनता से है और पंजाब की जनता से भी है उनको, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी चुनाव हारने जा रही है, चुनाव नहीं जीतेगी। और मैं चाहता हूँ किसानों की समस्याओं का समाधान हो, चाहे कोई भी सरकार करे। और इन नेताओं से किसानों को बचना होगा जो उनके राजनीतिक उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं। आज कोई राजनीतिक पार्टी आपके साथ खड़ी है, वहाँ पर कौन खड़ा होगा? जिसको चुनाव लड़ना है। और अब वहाँ पर जो विपक्ष में है वो खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल। अकाली दल और कांग्रेस पार्टी आपके फेवर में अब जाके वहाँ पर धरने पर खड़ी हो जाएगी, आपका समर्थन करेगी, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है 2026 का पंजाब में, उसमें कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने चुनाव लड़ना है। वो भी आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे, आपको अभी फैसिलिटेट करेंगे, पर जब चुनाव हो जाएगा और जैसे ही इनकी सरकार बन जाएगी, ये भी आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। किसानों की समस्या का ना अरविंद केजरीवाल को कोई चिंता है, ना भगवंत मान को कोई चिंता है। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का जो रवैया है वो तानाशाही है, तानाशाह वाला रवैया है, जो किसानों के घर पे छापे डाले जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको नज़रबंद किया जा रहा है। और मैं किसानों से भैया यही कहूँगा कि अपनी आवाज़ को मजबूत करो, और जो किसान नेता जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपके आंदोलन में आते हैं, उनसे दूरी बनाओ, उनसे दूर रहो और उनसे बोलो कि हमारे आंदोलन में आपको आने की ज़रूरत नहीं है और हम अपना आंदोलन खुद कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।